हेलो गाइस। आज हम चाणक्य जी के बारे में बात करेंगे। आप सभी ने चाणक्य जी के बारे में तो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन हम चाणक्य जी की जो नीति है वो और उनकी जो थोड़ी सी हिस्ट्री है वो सब सीरीज़ बाय सीरीज़ उसको हम बताते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताते हैं फ्रेंड्स कि चाणक्य जी थे कौन, है ना। पहले बेसिक देखते हैं, उसके बाद फिर उनका थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे, कि उसके बाद फिर उनकी जो नीतियां हैं वो देखेंगे। तो जो चाणक्य जी थे वो 376 और 283 ईसा पूर्व पहले चंद्रगुप्त मौर्य जी के महामंत्री थे। वे जो है कौटिल्य या विष्णुगुप्त मौर्य नाम से भी जाने जाते थे। तो जो आचार्य श्री चाणक्य हैं, उनके ये शिष्य थे, इसी कारण उनको चाणक्य कहते थे, है ना। और जो विष्णुगुप्त मौर्य, ये जो नाम है वो विष्णुगुप्त मौर्य कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति, इन सब के महाविद्वान थे और अपने महाज्ञान का कुटिल सदुपयोग जन कल्याण तथा अखंड भारत के निर्माण जैसे सृजनात्मक कार्यों में करने के कारण इन्हें कौटिल्य के नाम से बुलाया गया। ठीक है, वास्तव में आचार्य विष्णुगुप्त मौर्य जो हैं वो अपने कर्म से सच्चे ब्राह्मण और उत्पत्ति से क्षत्रिय थे और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के अग्रज बड़े भाई तथा अपने माता पिता के प्रथम संतान थे। वो जन्म उपरांत इनके माता जी का प्रसव पीड़ा से असामयिक निधन हो गया था, पता है। तो राज ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी उस समय कि बालक में राजयोग बिल्कुल नहीं है, लेकिन बालक में चमत्कारी ज्ञान योग व विद्यता है। इसकी विलक्षण विद्यता जो सूर्य के प्रकाश के समान संपूर्ण जम्बू द्वीप को आलोकित करेगी। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे। उन्होंने मुख्यतः भील और किरात राजकुमार को प्रशिक्षण भी दिया था। उन्होंने नंदवंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। कैसे बनाया, ये हम थोड़ी सी इसकी बैक हिस्ट्री जाके उसके बारे में बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए, सुनते रहिए। ठीक, उनके द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र थे वो नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि महान ग्रंथ थे। चाणक्य जी अर्थशास्त्र मौर्य कालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। चाणक्य जी की मृत्यु को लेकर 2 कहानियां संदर्भ में आती है दोस्तों, लेकिन दोनों में से कौन सा सच है इसका अभी तक कोई सार नहीं निकला है। विष्णु पुराण, भागवत आदि पुराण तथा कथा सरित सागर आदि संस्कृत ग्रंथों में तो चाणक्य जी का नाम आया ही है, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं थी दोस्तों। बौद्ध ग्रंथों में भी इनका कथा बराबर मिलता है। सोचिए, इतना विद्वान थे ये कि विष्णु पुराण जैसे बौद्ध ग्रंथ, इन सब में भी इनकी कथा बराबर मिलती है। बुद्ध घोष की बनी हुई विनय पिटक की टीका तथा महानाम स्थरवीर रचित महावंश की टीका में चाणक्य जी का वृतांत दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। जो बुद्ध घोष की बनाई हुई विनय पिटक की जो टीका है और महानाम स्थरवीर द्वारा रचित महावंश की टीका है, इन दोनों में चाणक्य जी का उल्लेखन किया गया है। चाणक्य जी तक्षशिला, एक नगर जो रावलपिंडी के पास था, तक्षशिला जो नाम है रावलपिंडी के पास था, वहाँ के ये निवासी थे। इनके जीवन की घटनाओं का विशेष संबंध मौर्य चंद्रगुप्त की राज प्राप्ति से है।
ये उस समय के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कहते हैं कि चाणक्य राजसी ठाट बाट से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। ठीक है दोस्तों, तो चाणक्य जी का ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ये तो हो गई इनकी इंट्रोडक्शन वाली पार्ट। ठीक है, सेकंड सीरीज लाएंगे इसका, उसमें इनकी हिस्ट्री रहेगी, 3-4 पार्ट में होगी वो। उसके बाद इनकी जो नीतियां हैं वो उनका हम वर्णन करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे इनकी नीतियां हमारे जीवन में बहुत आगे ले जाने के लिए काम आएगी। तो जो स्टूडेंट है, जो बिजनेसमैन है, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, वो चाणक्य जी की नीति को जरूर अप्लाई करें, वो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इनके सेकंड सीरीज में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।